तो स्वागत है सभी के एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप वियतनाम जा रहे एक सोलो बंदा 10 दिन के लिए, आपका कितना खर्चा एस्टिमेट हो सकता है और कितना आपको अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वीज़ा के बारे में। वीज़ा आपको 50 से $25 का मिलेगा। $50 में आपको मिलेगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जिसे वो वैलिड रहेगा 3 महीनों के लिए, और $25 में मिलेगा आपको सिंगल एंट्री वीज़ा, वो वैलिड रहेगा सिर्फ 1 महीने के लिए। तो और ये दोनों ऑलमोस्ट एक $50 का पड़ेगा ऑलमोस्ट 4,500 रुपये के आसपास का, और जो $25 है वो आराम से आपके पड़ गए 2,200 रुपये के आसपास। तो आपका ये हो गया वीज़ा सॉर्टेड। और वीज़ा आने में एकदम 3 से 4 बिजनेस डे लग जाते हैं। अगर आपने मंडे को अप्लाई करा है तो उसके 4-5 दिन बाद 4-3 दिन बाद आपका आ जाएगा वीज़ा। और कोई आपको डिटेल ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना है कि आपका नाम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका विजिट ऑफ पर्पस क्या है, कौन सा टाइप ऑफ ई वीज़ा आप लेंगे, ये सब वगैरह आपसे पूछेगा। कि अगर आपने 1 साल के अंदर वियतनाम में ट्रैवल करा है पिछले साल, या फिर आप वो बता सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं है आपको ये करना। होटल का नाम पूछते हैं शायद, वो आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आप वही वाला बुकिंग कर लीजिएगा। तो अब बात कर लीजिए फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से, मैं दिल्ली में ही रहता तो मैं दिल्ली की बताऊँगा, ऑलमोस्ट आपको 10,000 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसमें एक कैच होता है, उसमें आपको सिर्फ चेक इन बैगेज मिलेगा 7 kg का। उसमें आपको जो केबिन बैगेज मिलेगा वही 7 kg का होगा, आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना। अगर आप मोस्टली जो सस्ती टिकट मैंने बताई है ये वियतजेट की है, और आजकल वियतजेट की तो रेपुटेशन बहुत खराब है, तो मैं कहूँगा आप अवॉइड कीजिए। वियतनाम एयरलाइन सबसे बेस्ट रहेगी अगर वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो। और इंडिगो वगैरह भी है, वो आपको टिकट के साथ इंक्लूडेड आपको चेक इन बैगेज भी आपको दे देगा, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। उनकी टिकट थोड़ी हाई रहेगी, उनकी 10-12 हज़ार रुपये रहती है, ठीक है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट अगर आप वियतजेट ही लेंगे तो उसमें सिर्फ केबिन बैगेज मिलेगा 7 kg का, जो ऑलमोस्ट 7,000, 7,500, 9,000 के आसपास अभी चल रहा है रेट, ठीक है। आपका एक साइड का हो गया, और वापस आने का भी आपको 7,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, 7 से 8,000 रुपये अगर आप वियतजेट ही लेंगे। तो अगर आप वियतनाम एयरलाइन या फिर इंडिगो लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो 25 किलो आपका वियतनाम एयरलाइन देती है शायद से, और 20 किलो आपको इंडिगो देते हैं। बाकी और जो फ्लाइट्स है एयर एशिया वगैरह वो आप कंसीडर कर सकते हैं। एयर एशिया भी आपको सिर्फ 7 किलो चेक इन बैगेज देगा अगर आप सिर्फ नॉर्मल टिकट लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके रहने का। अगर आप हनोई में 3-4 दिन रहते हैं तो 500 रुपये आप प्रतिदिन आपका रहने का रहेगा। अगर आप हॉस्टल रहेंगे तो आप सोलो हैं, आपको 500 रुपये आपका प्रतिदिन रहेगा। बाकी जो आपकी ऑल आइटनरी होगी, आपका जो घूमना फिरना होगा, उसका आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा आपके 1,000 से 1,200 रुपये प्रतिदिन आपके लग जाएंगे, रहने से खाने तक के, या 1,500 रुपये भी आपका जा सकता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा आपका एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आप इंडियन खाना ही प्रेफर करना चाहते हैं तो और भी आपका एक दिन का वो रेट जो है वो बढ़ जाएगा। पर मेरे हिसाब से आपका एक दिन का खर्चा 1,200 से 1,500 रुपये के बीच में, या फिर 1,500 के एटलीस्ट नीचे ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी जाते रहेंगे तो। और आप यही कर सकते हैं, और भी कुछ है। आप हनोई में 3-4 दिन रुक जाइए आराम से। और मैं कहूँगा अगर आप डायरेक्ट हनोई में जा रहे हैं, अभी तो वैसे वो जो स्क्वायर है वो थोड़ा चेंज हो गया, अभी मेरे को पता नहीं, जो पहले बोट सी थी वो चेंज कर दी गई है। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी तो वो चेंज हो गया। लेकिन पहले तो था वो सैटरडे संडे बंद कर देते थे वो गोल चक्कर को, तो वहाँ पे इवेंट्स होते थे, वहाँ पे होते थे कि बंदे घूमते थे। तो अब मैं कहूँगा अगर आप हनोई चेक करें सबसे पहले जाने के लिए, तो आप सैटरडे संडे के आसपास देखना, फ्राइडे को आपकी फ्लाइट लैंड होना चाहिए, तो आप सैटरडे संडे वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है, तो आप सैटरडे संडे कंसीडर कर सकते हैं हनोई में घूमना। और बाकी फिर वहाँ से आप सापा जा सकते हो, होलोंग बे जा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, जितना आपकी मर्जी है आप वहाँ पे जाके घूम सकते हो। उसका टूर आपको मिलता है, लेकिन आप टूर को ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट से ही करवाना, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यू भी पढ़े कि भाई मैंने $80 दे दिए, $100 दे दिए, और मेरे को एक घटिया सी बोट पे, पहले मेरे को वादा हुआ था लग्जरियस बोट का, लेकिन वो मेरे को घटिया सी बोट पे ले गए थे। तो आप इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप गूगल रेटिंग चेक करिए आप उनकी, और 2-3 से ही बात करिएगा, ठीक है। पहले 3-4 से आराम से, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड क्वार्टर में आपको ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे आराम से। फिर आप वहाँ से, आपके पास 3 ऑप्शन है अगर आप हनोई छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, बस, ट्रेन और फ्लाइट का। फ्लाइट सबसे
फास्ट आपको पहुंचा देंगी और ऑलमोस्ट कभी कभार 3 से 4 हज़ार रुपये की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। अगेन उसमें चेक इन बैगेज नहीं मिलेगा इस वाले प्राइस रेंज में, तो आपको करवाना पड़ेगा चेक इन बैगेज। अब वहाँ से आप होई जा सकते हैं, दानांग जा सकते हैं या फिर होयान जा सकते हैं, या कि 3 डेस्टिनेशन। और मैं कहूँगा अगर आप सीधा जा रहे हैं तो दानांग जाइए, वहाँ से आप सीधा दानांग की बस कराइए। दानांग में आप स्कूटी रेंट ले लीजिएगा, और स्कूटी रेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हर जगह की उसकी वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा, ताकि आप अगर बाद में रिटर्न करें तो आप उसको क्लेम कर सके कि आपके पास कोई स्कैम ना हो। और अपने पासपोर्ट मत दीजिएगा, एक डिपॉजिट मनी दे दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार वो दिक्कत करेंगे, तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखिएगा और सिर्फ डिपॉजिट मनी दे दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से आप दानांग से आप हुई जा सकते हैं, एक एंशिएंट टाउन है, मैं गया नहीं पर्सनली, तो मैं जाऊँगा अगली बार तो हुई मेरा एक रहेगा, वहाँ जाने की कोशिश रहेगा। और दानांग में घूमने की कोशिश ज़रूर करूँगा इस बार। तो आप दानांग में बीच में रुकिए, दानांग बीच में आप हुयान आराम से जा सकते हो, हुई भी आराम से आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आप दानांग, आप हनोई से अपनी दानांग की बस कराइएगा, बाकी वो ऑलमोस्ट वो आपकी 6 से 7 लाख VND के आसपास पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट हो गया आपके 2,500 रुपये के आसपास आपको ये पड़ जाएगा आपका टूर। फिर आप दानांग में आराम से रुकिए एक दिन, फिर हुई में चले जाइए, वहाँ से आप दिन का घूम के आ जाइए, क्योंकि नाइट लाइफ इनमें नहीं है इन तीनों शहरों में, तो आप दिन में आराम से घूमिए। फिर रात में आप बीच में जा सकते हैं दानांग में, और होयान भी आप जा सकते हैं वहाँ से अगले दिन के लिए। तो 3-4 दिन आप बना के चलिए, आप 3 के आपकी सिटी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और अगला, अगर आप वहाँ से आप होचिमिन आएंगे, आप होचिमिन से अपना एग्जिट रखिएगा। और होटल की जो है, हॉस्टल जो है आपका 500 रुपये से 600 रुपये प्रतिदिन पड़ेगा। और आप होटल जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका 1,000 रुपये 2,000 रुपये के आसपास वो आपका होटल एक दिन का पड़ेगा, ठीक है। और आप वहाँ से आप होचिमिन जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम आपका बस, ट्रेन और फ्लाइट अगेन। और बस की जो मेरे को पता है ऑलमोस्ट अगेन वो 6 लाख रुपये के आसपास, 4 लाख रुपये की VND आपको पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट अगेन वही इतना हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा रेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब वहाँ से होचिमिन आएगा, होचिमिन में भी सेम अगर आप हॉस्टल लेंगे तो अगेन 500 से 600 रुपये के आपके आसपास पड़ेगा। और होचिमिन एक नाइट लाइफ सिटी है, तो आप वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, बियर आपको आराम से 20-30 हज़ार VND की मिल जाएगी, वहाँ पे बैठ के आप बुइवान स्ट्रीट पे आराम से पी सकते हैं, जो मोस्टली नाइट लाइफ की डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के बीच में। तो आराम से आप 10 दिन वियतनाम में काट सकते हैं। अगर आप ट्रेन भी लेते हैं, बस भी लेते हैं, ऑलमोस्ट 16 से 12 घंटे आपके हनोई से दानांग तक के, फिर वहाँ से दानांग से होचिमिन के आपके आराम से 16 घंटे के आसपास आपके लग जाएंगे पहुँचने में होचिमिन। तो आपके 2 या 3 दिन आपके ट्रैवल में जाएंगे अगर आप सिटी चेंज करेंगे। अगर आप फ्लाइट लेंगे तो आपको 2-3 घंटे में ही आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आप बस या ट्रेन से जाएंगे तो इतने 3 दिन या 2.5 दिन आपके लगेंगे आपके ट्रैवल में, ठीक है। ये मान के चलिए, बाकी जो होगा आप अपना एक्सप्लोर कीजिए। और वियतनाम घूमना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता। अगर आप अपने खर्चे को न्यूट्रलाइज करेंगे, फालतू खर्चे ना करें, जो थोड़ी शेडी चीज जगह होती है वहाँ ना जाइए, अच्छी जगह होटल बुक करिए, अपने पैसों को ध्यान रखिए। जो ऑथेंटिक टूरिस्ट प्लेस है वहीं जाइए, जैसे लाइक वॉर म्यूजियम हो गया, इनका कल्चरल म्यूजियम हो गया, वहीं जाइए। 2-3 जगह और है, आप वहाँ जाके घूम सकते हैं। तो आराम से आपका एक बंदे का वियतनाम का 10 दिन का या 14 दिन का टूर आपका ऑलमोस्ट पड़ जाएगा आपको 60-50 हज़ार रुपये का इंडियन मनी के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से आप इसमें आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके तो बताना वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर नए, मेरी शक्ल पहली बार देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब ध्यान रखना, खुश रहना, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।